प्रिय विद्यार्थी साथियों, करियर एडवाइस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने आज से एक श्रृंखला प्रारंभ की है कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी आदि फर्स्ट ईयर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के द्वारा जो प्रोजेक्ट कार्य किया जाना है, इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप या कम्युनिटी इंगेजमेंट वाले कार्य संपन्न किए जाने हैं, उसमें हम मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध करा सकें। यह श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। इसका लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि आप करियर एडवाइस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। इस वीडियो की स्क्रिप्ट करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी ने तैयार की है और इसे प्रस्तुत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। साथियों, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज को पूरा करने के दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, कुछ प्रारूप तैयार करने होंगे। ऐसे प्रारूपों को आप जान लीजिए। इस वीडियो में हम प्रारूप जी सीरीज के प्रारूप के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी सीरीज में कुल 4 प्रारूप होंगे, G1, G2, G3 और G4। ये प्रारूप कैसे तैयार किए जाएंगे और इनमें क्या क्या बातें लिखी जाएंगी, इनको तैयार करने के लिए सामग्री और मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा, ये सब बातें आप इस छोटे से वीडियो में जान सकेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं G1 की। G1 नाम का जो प्रारूप है, यह प्रारूप कॉलेज से तैयार होगा। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, उस कॉलेज का जो लेटर हेड रहता है, यानी कॉलेज की तरफ से जो लेटर लिखे जाते हैं, उसके ऊपर एक पत्र लिखा जाएगा। यह जो पत्र होगा, यह पत्र कॉलेज की तरफ से उस संस्था या प्रशिक्षक को लिखा जाएगा जो आपको प्रोजेक्ट में या इंटर्नशिप में या अप्रेंटिसशिप में या कम्युनिटी इंगेजमेंट में मार्गदर्शन देंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपके विभाग के द्वारा आपको ये पत्र का प्रारूप उपलब्ध करवाया जाएगा। जिस भी संस्था में आप अपने कार्य के लिए पहुंचेंगे, वहां पर आप उस संस्था का नाम लिख देंगे पत्र पर। पत्र पर ऊपर प्रति लिखकर 2 पंक्तियां रिक्त रखी गई हैं, वहां पर आप उस संस्था का नाम लिखेंगे जिस संस्था में आप जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम मान लें कि आप जिला रोजगार कार्यालय में जा रहे हैं, तो आप लिख देंगे जिला रोजगार अधिकारी, जिला कार्यालय, जिला बड़वानी। और इस पत्र को लेकर आप जिला कार्यालय पहुंचेंगे, उनके सामने यह पत्र प्रस्तुत करेंगे। जब आप उनके सामने यह पत्र प्रस्तुत करेंगे, तो वो आपको अपने साथ प्रशिक्षण देने के लिए, कार्य करने के लिए सहमति प्रदान करेंगे। इस पत्र के बिना आप अपने कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकेंगे। अतः सबसे पहले आपको G1 वाला प्रारूप प्राप्त करना होगा और ये आपको कॉलेज से मिल जाएगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं G2 पर। G2 नाम का जो प्रारूप है, यह प्रारूप आपको उस संस्था से मिलेगा जिस संस्था में आप प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। इस प्रारूप में वह संस्था आपको प्रशिक्षण देने की सहमति प्रदान करेगी। इसका प्रारूप तो आपको महाविद्यालय से ही मिल जाएगा। इस प्रारूप को लेकर आप जाएंगे आवेदन पत्र के साथ ही, और आवेदन पत्र उन्हें देंगे। वो सहमत हो जाते हैं तो आप साथ में जो प्रारूप G2 लेकर जा रहे हैं, उस पर वो एंट्री कर देंगे। उसमें यानी प्रारूप G2 में संस्था की संपूर्ण जानकारी होती है और साथ ही साथ इस बात की सहमति होती है कि वो आपको अपने साथ कार्य करने के लिए अनुमति दे रहे हैं। कुल मिलाकर इसमें 7 बिंदु हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको स्क्रीन पर ये सारे प्रारूप दिखाते भी चलें। यदि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो आप देख लीजिए कि इसमें संस्थान, प्रशिक्षक, व्यवसाय का नाम है। संस्था का स्वरूप है कि आप निजी संस्था में गए हैं या सरकारी में या अर्धशासकीय में। संस्थान के मार्गदर्शन के क्षेत्र का नाम, यानी वह संस्था जिस क्षेत्र में कार्य करती है, वो मान लीजिए खनिज विभाग है तो वो लिख देंगे उसमें कि खनन के क्षेत्र में हम काम करते हैं। संस्थान के अंतर्गत विभिन्न पदों और कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। जहां पर आप जा रहे हैं वहां पहले से कुछ लोग काम कर रहे होंगे, कुछ बड़े अधिकारी होंगे, कुछ मध्यम श्रेणी के और कुछ उनके सहायक होंगे। तो कुल संख्या उनके द्वारा अंकित कर दी जाएगी। अगले 5वें बिंदु में वो ये बताएंगे कि हम अधिकतम कितने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। यदि आपको सहमति पत्र मिल जाता है तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपका कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
छठे पॉइंट में रहेगा कि जिस संस्थान से आप प्रशिक्षण ले रहे हैं उस प्रशिक्षण के उपरांत आपको रोजगार मिलने की क्या संभावना रहेगी, क्या आप संगठित या असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए योग्य बन सकेंगे। और सातवां रहेगा अन्य विशेष जानकारी। इस तरह से उसमें लिखा हुआ रहेगा, संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर रहेंगे और उनकी सील लगी रहेगी। यह हो गया G2। आइए अब हम G3 पर पहुंचते हैं। ये जो G3 है ये एक बार पुनः कॉलेज की तरफ से आपको प्राप्त होगा। कॉलेज की तरफ से यह लेटर प्राप्त होगा। इस लेटर को लेकर आपको फिर अपनी उसी संस्था के पास जाना है जिस संस्था से आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। अब आप कॉलेज से पहला लेटर लेकर संस्था में गए, संस्था ने आपको सहमति भी दे दी, लेकिन उसके बाद आप वास्तव में निर्धारित तिथियों में प्रशिक्षण लेने पहुंचे भी हैं कि नहीं, इस बात की जानकारी के लिए G3 नामक एक प्रपत्र भरा जाएगा। और G3 नामक जो प्रपत्र होगा उसमें संस्था को यह लिखा जाएगा कि आप कृपया बताइए कि हमारा जो विद्यार्थी आपके पास प्रशिक्षण लेने के लिए गया उसकी क्या स्थिति रही है। प्राचार्य जी के द्वारा उस संस्था से यह अपेक्षा की जाएगी कि वो एक फीडबैक भरकर हमें प्रदान करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारा विद्यार्थी जो प्रोजेक्ट करने के लिए गया है उसने कितनी गंभीरता से उस कार्य को संपन्न किया है। जब आप इस लेटर को लेकर जाएंगे तो इसी के साथ प्रारूप G4 भी आप लेकर जाएंगे। ध्यान रखिए कि इन प्रारूपों के आपको फॉर्मेट सब कॉलेज से प्राप्त हो जाएंगे। हो सकता है कि फोटोकॉपी करने के लिए आपको कहा जाए, बट इनके फॉर्मेट आपको बोर्ड पर मिल जाएंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि फॉर्मेट आपको PDF के माध्यम से वीडियो के साथ भी उपलब्ध करा सकें, इस वीडियो के साथ या अगले किसी वीडियो के साथ, तो आप आसानी से उनकी प्रिंट निकलवा सकेंगे। पहले कॉलेज में पता कर लीजिए कि कॉलेज में क्या संबंधित विभाग आपको प्रारूप उपलब्ध करा रहा है, तो फिर आपको सुविधा हो जाएगी। आप ये G3 लेकर पहुंचते हैं और इसके साथ में एक और प्रारूप लेकर पहुंचते हैं जिसको G4 नामक प्रारूप कहते हैं। यह प्रारूप वास्तव में फीडबैक है और इस फीडबैक में आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, कॉलेज का नाम, कक्षा, सेक्शन, रोल नंबर आदि लिखे रहेंगे और साथ ही साथ में वह संस्था जिसने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है वह आपके बारे में रिपोर्ट देगी। इसी को फीडबैक देना कहते हैं कि भाई आपका क्या गतिविधियां रही, किस तरह से आपका आचरण व्यवहार रहा। तो देखिए इसके अंदर कुल मिलाकर 7 कॉलम हैं। विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति, जितने दिन के लिए आपको प्रोजेक्ट का कार्य सौंपा गया कि आप रोज उपस्थित हुए। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान, आपने वहां पर क्या सीखा। विद्यार्थी द्वारा अर्जित कौशल और व्यवहारिक ज्ञान, आपने कितना निपुणता आई आप में और कितना प्रैक्टिकल नॉलेज आपने लिया। कार्य के प्रति विद्यार्थी की रुचि और गंभीरता, समय पर पहुंचा, रुचि दिखाई, गंभीर रहा। ऐसा तो नहीं कि वहां पहुंचने के बाद भी मोबाइल चलाता रहा, बात नहीं सुनता रहा, ठीक से काम करता नहीं रहा, ये इस पॉइंट में आएगा। कार्यावधि के दौरान विद्यार्थी की सीखने के प्रति क्या रुचि रही, कैसा रवैया रहा, कैसा उसका व्यवहार रहा, ये 5वें कॉलम में होगा। 6ठे कॉलम में उसके व्यवहार के बारे में बात आएगी कि सहकर्मियों और अन्य सदस्यों से उसने सामंजस्य कैसे स्थापित किया, समूह में वह कार्य कर सकता है या नहीं, उसमें इतनी क्षमता है कि नहीं, ये जाना जाएगा। और 7वें तथा अंतिम कॉलम में विद्यार्थी की समग्र श्रेणी के बारे में जांच की जाएगी। और एक कॉलम इसमें बनाया गया है टिप्पणी का, जिसमें वह संस्था जिसने आपको प्रशिक्षण दिया है कोई टिप्पणी भी लिख सकती है। आपको जो श्रेणी मिलेगी वह श्रेणी 3 प्रकार की होगी। अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो आपको A श्रेणी मिलेगी 7 कॉलम में। A का मतलब होता है उत्कृष्ट, एक्सीलेंट। अगर आपका काम मध्यम श्रेणी का है तो आपको B ग्रेड मिलेगी, B श्रेणी मिलेगी, जिसका मतलब होता है अच्छा, गुड। और यदि आपका काम बहुत सामान्य है, काम चलाऊ है, तो आपको C श्रेणी मिलेगी, सामान्य। इस तरह से ये चारों के चारों G श्रेणी के प्रारूप आप भरकर तैयार करेंगे और इन प्रारूपों को भरकर इसकी प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। उसके बाद और भी प्रारूप हैं जैसे P1, P2, P3, P4, ये क्या होते हैं। इसके अलावा और प्रारूपों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। A1, A2 हैं और C1, C2 भी हैं। ये किनके लिए होंगे, कैसे होंगे, क्रमशः वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। आप समझते रहिए और जो जो चीज़ें आपके काम की है
उसके आधार पर आप अपने प्रोजेक्ट को पूर्ण कीजिए। मुझे यह बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का आभार। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पुश कर दीजिए और आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।